गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हमारा पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पत्र के महत्व को, पत्र को विभिन्न भाषाओं में क्या कहा जाता है और पत्र हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं और हमें एक संतोष प्रदान करते हैं जब हम पत्र पढ़ते हैं। ये बातें हम पढ़ चुके थे। हम इस पाठ का बेटा पृष्ठ नंबर 23 और 24 कल पढ़ चुके थे। आज इससे आगे के पृष्ठ हम पढ़ेंगे। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। बेटा वो तो बॉर्डर पे रहते हैं, है ना, जहाँ उनकी पोस्टिंग होती है, जहाँ वो फ़ोन नहीं कर सकते। एक पत्र ही माध्यम होता है जिससे वो अपने अच्छे होने की खबर परिवार तक पहुँचाते हैं और परिवार अपने मन की बातें उन तक पत्रों तक पहुँचाता है, पत्रों द्वारा। तो इसीलिए सैनिकों के जीवन में पत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है कि बहुत सारे लोगों के पत्र विरासत बन जाते हैं, जिनमें बड़े बड़े लेखक हैं, पत्रकार होते हैं, उद्यमी मतलब ये बिजनेस मैन जो होते हैं, है ना, जो व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, प्रशासक ये एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रबंध का कार्य करते हैं, सन्यासी लोग, किसान लोग जो अपने अपने क्षेत्र के सफल लोग होते हैं बेटा, उनकी चिट्ठियाँ तो ऐसा माना जाता है उनके अनुभवों से भरी होती है, अतः इसीलिए विरासत होती है। अगर आप जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, है ना। हमारी भी बुक नहीं होती भारत की खोज। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, और सहेज कर भी रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही फ़ोन गड़बड़ हुआ वो सारी चीज़ें मिट जाती हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह स्वतंत्रता संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए थे, कि बेटा वाकई हो सकता है उस वक्त किसी ने साहित्य रचना नहीं की हो स्वतंत्रता संग्राम के समय, लेकिन जो अंग्रेज यहाँ शासन करते थे वे अपने परिवारजनों को जब स्थिति से अवगत करवाते थे कि आज यहाँ पर वो हुआ है, क्रांतिकारियों का हमला, यहाँ पर क्रांतिकारियों ने ये किया है, अंग्रेज़ों की ऐसी स्थिति है, हमारी ऐसी स्थिति है, तो वो पत्र जब अब पढ़े जाते हैं तो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालते हैं पूरा, कि इस तरह से हुआ था और ये माहौल था और कितना रियलिस्टिक वो स्वतंत्रता संग्राम था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। बेटा आज हमारे तो पिन कोड लिखना है, घर का एड्रेस लिखना है, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, और वहाँ सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया के नाम से पत्र उन तक पहुँच जाते थे, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थे, वो कहाँ हैं, कहाँ उनका अभी आवास है, ये सब लोगों को पता होता था, तो सिर्फ उनके नाम से चिट्ठियाँ उन तक पहुँच जाती थी। वे जहाँ भी रहते वहाँ पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते।
महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते कि बेटा बहुत इंटरनेशनल लेवल पर फेमस थे महात्मा गांधी, है ना। दक्षिण अफ्रीका हुआ, है ना, इंग्लैंड उन्होंने बैरिस्ट्री की, तो हर जगह से उनके ताल्लुक थे, तो बहुत जगह से उनको पत्र आते थे और वे हर पत्र का जवाब अपने हाथों से देते थे। और कला देखिए, वो राइट और लेफ्ट दोनों हाथों से लिखते थे कि जब सीधा हाथ दर्द कर रहा है दायां तो वो बाएं से लिखने लग जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है। आप खुद सोचिए कि आज अगर महात्मा गांधी का पत्र हमारे पास हो तो हम क्या करेंगे, वही ना उसे सहेज कर एक फ़ोटो फ्रेम बनाकर लगा देंगे कि इतनी बड़ी हस्ती का पत्र मेरे पास है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे कि बेटा नए लेखक जब अपनी किसी रचना के बारे में उनसे राय मांगते थे, कोई उनसे पूछते थे कि किस तरह की रचनाएं, तो वो बहुत प्रेरक शब्दों में उन्हें जवाब देते थे। जबकि क्या होता है, वो बन तो उन्हीं के कॉम्पिटिटर रहे हैं लेखन के क्षेत्र में, लेकिन नहीं, उन्हें लगता था कि यदि किसी में प्रतिभा है तो उसे निखारना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार, एकदम अलर्ट। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी के लिखे गए पत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचारों का संग्रह प्रकाशित हुआ है ना। महात्मा और कवि, महात्मा गांधी जी के लिए और कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए आया है। तो इन्होंने इतने सालों तक जो पत्र आपस में लिखे उनकी बुक प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहारी परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है ना। कि भारत के हर एरिया की, चाहे उत्तर के पहाड़ हो, दक्षिण का समुद्र हो, पश्चिम का रेगिस्तान हो या पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र हो, हर तरफ पत्रों की जो डिमांड बनी रहती है, जो लोगों की आशा बनी रहती है, वो बरकरार है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है ना। कि जो हमारा डाक विभाग है बेटा, पोस्टल डिपार्टमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि सिर्फ हम घरेलू पत्र नहीं बेटा, व्यावसायिक पत्र सारे उसी पर डिपेंड करते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। कि बेटा गांव में जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं बाहर नौकरी कर रहा है और तो उसके घर वालों को वो प्रति माह मनी ऑर्डर पैसे भेजता है, तो उनको डाकिये का इंतज़ार रहता है कि कब डाकिया आएगा, पैसे लाएगा और हमारे रोज़ की ज़रूरतें पूरी होंगी। तो इसीलिए डाकियों को पहले भी और आज भी, कि हम लोग इतने परिचित नहीं हैं, लेकिन जहाँ ये मनी ऑर्डर लेकर पहुँचते हैं, ज़रूरी खत लेकर पहुँचते हैं, वहाँ इन्हें देवदूत के रूप में पूजा जाता है और इनका बहुत इंतज़ार किया जाता है। क्योंकि पुराने समय में तो ये भी तो था बेटा कि जब लोगों को पढ़ना नहीं आता था तो डाकिया उन्हें वो पत्र पढ़कर भी सुनाता था। तो मतलब डाकिये से लोग बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे। तो ये है बेटा पत्रों का महत्व और पत्रों की, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आज आपको इस पाठ को, पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कठिन शब्दों को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। ओके बेटा, बाय।